अब से नीट में केवल 1 वीक या फिर 7 दिनों का समय बचा है और कई सारे नीट एस्पायरेंट ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की होगी और वो इस साल सिलेक्शन के बहुत करीब होंगे। बट एक ऐसी मेजर मिस्टेक जो कि लगभग सभी स्टूडेंट्स इस लास्ट के टाइम में करते हैं, जिस कारण से कई सारे लोग अपना सिलेक्शन गवा देते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु कुंजोत, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी रतला एंड मैंने 2023 में नीट एंड जेईई मेंस दोनों ही एग्जाम को अच्छी रैंक के साथ क्लियर किया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मेजर मिस्टेक और उसका क्या सॉल्यूशन है वो बताऊंगा, जिससे कि आप उस गलती से बच सके और आप अपना सिलेक्शन ना गवाए। अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है और आप अभी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो बस इन आखिरी के 7 दिनों में आपको ऐसी कौन सी गलती नहीं करनी है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जिसके बाद आप अगर अपने सिलेक्शन के बहुत करीब है तो और करीब हो जाएंगे, बट अगर आपने ये गलती की तो आप अपना सिलेक्शन गवा भी सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि कौन सी ऐसी गलती। तो इस आखिरी के टाइम में अपन को मैक्सिमम चीज़ों को रिवाइज करना होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है, मैक्सिमम टेस्ट देना होता है, अपने आप को एनालिसिस करना होता है। बट इन सब चीज़ों के चक्कर में अपन इतना उलझ जाते हैं कि अपने दिन का पूरा टाइम अपन इन सब चीज़ों में लगा देते हैं और हेक्टिक हो जाते हैं और अपन अपनी एफिशिएंसी कम करते जाते हैं। और सबसे बड़ी गलती इस दौरान ये होती है कि हम हमेशा इन आखिरी के 7 दिनों में अपने रिजल्ट को सोचेंगे। हमेशा अपन उस दिन को सोचेंगे जिस दिन आपका नीट का एग्ज़ाम है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी कि जब आखिरी का समय बचा था 7 दिन और जब मैंने अपना पहला ड्रॉप लिया था, जिस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मेरे पापा मेरे साथ रहते थे। तो मतलब मैं उनको रोज़ रात को सोते टाइम, खाते टाइम, मैं जब भी फ्री रहता था उनसे एक ही सवाल करता था कि अगर मेरा इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। क्यों सवाल करता था पता है आपको? क्योंकि तब मैं ये गलती कर रहा था कि बार बार अपने रिजल्ट को सोच रहा था, उस एग्जाम दिन को सोच रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, जिस कारण से क्या हो रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा था। और जो कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा था वो अंदर ही अंदर कहीं कहीं मेरी प्रिपरेशन जो अच्छी हो रही थी उसको कमजोर कर रहा था। उस साल में केवल 3-4 क्वेश्चन और सही हो जाते तो मेरा उसी साल सिलेक्शन हो जाता और 1 साल में दूसरों से आगे होता। बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो मेजर मिस्टेक यही थी कि मैंने अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ किया, बार बार ये सवाल करके कि क्या इस साल मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं आपको यही कहूँगा, आप इस आखिरी के टाइम में रिजल्ट को ना सोचें। और बार बार अगर आपके दिमाग में ये विचार आ रहा है तो इससे कैसे बचें। मैंने जब अपना सेकंड ड्रॉप लिया, मैं इस चीज़ से पूरी तरह से बचा था। कैसे बचा था, मैं आपको तरीका बताता हूँ। जब भी आपके दिमाग में ये विचार आए कि मेरा सिलेक्शन हो गया या नहीं, चुपचाप पढ़ना बंद कर दीजिए। उसी टाइम पे आंखें बंद कर लो और अब उस थॉट को मत सोचो कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, नीट को मत सोचो। आप एक अलग थॉट में चले जाओ, आप एक अलग प्रोसेस को एंजॉय करो, जो कि वो होगा कि अब मेरा सिलेक्शन होने वाला है और 7 दिन बाद मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ और मैं एमबीबीएस में जाने वाला हूँ, मैं मेडिकल कॉलेज में जाने वाला हूँ, मैं उस एप्रॉन में कैसा लगूंगा। ये सब चीज़ें आप सोचने लगो, जिससे कि क्या होगा कि आपके अंदर और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि वास्तव में मेरा सिलेक्शन होने वाला और मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ। जिस कारण से आपको जो डर लग रहा है, जो आपका प्रेशर आ रहा है आपके ऊपर और आपके ऊपर जो कॉन्फिडेंस हैवी हो रहा था, जिस कारण आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा था, वो चीज़ें नहीं होंगी और आप धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। एंड इन सब चीज़ों से भी अगर आप नहीं हो पाते तो अब उस चीज़ को याद करो जो कि आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। मेरा अपने प्रिपरेशन के टाइम में सबसे बड़ा मोटिवेशन था मेरे पेरेंट्स। मैं जब भी डीमोटिवेट होता था, कॉन्फिडेंस डाउन होता था, मैं सेकंड टाइम जब ड्रॉप लिया था यही सोचता था रोज यार कि अगर अब मैं नहीं पढ़ा, अगर अब मैंने अपना टाइम इन सब चीज़ों को सोचने में वेस्ट कर दिया, तो जब पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ था और जो दुख मेरे को और मेरे पेरेंट्स को हुआ था वही वापस होगा। मैं फिर से एक बार रोऊंगा। बस मैं वो चीज़, वो दिन वापस नहीं देखना चाहता था जिस दिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। अगर आज भी आप डीमोटिवेशन फील कर रहे हो, आपको एग्जाम भी है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, बार बार उन दिनों को सोच रहे हो, तो उन दिनों को मत सोचना। अब उस दिन को सोचना जिन दिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। और अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो तो उस दिन को सोचना कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो क्या होगा। आप दोनों दिनों को कंपेयर करना, आप वास्तव में खुद को मोटिवेट फील करोगे एंड वापस बहुत अच्छी एफिशिएंसी से स्टडी करना शुरू करोगे। एंड एक और मेन चीज़ जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि इस आखिरी के टाइम में अपने आप को बिल्कुल चिल, कूल, काम बनाए रखना। इस आखिरी के टाइम में आप ये कोशिश मत करना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ लूँ। जो चीज़ें पढ़ी है उनको बार बार याद कर याद रखने की कोशिश करना, नई चीज़ को पढ़ने की कोशिश मत करना। एंड एक चीज़ याद रख लेना, अगर जो बंदा 1 साल, 2 साल, 3 साल में कुछ नहीं पढ़ पाया, वो आखिरी के 7 दिनों में दूसरा कुछ नहीं कर पाएगा। और जिसने इस टाइम में अच्छे से मेहनत की है वो इस आखिरी के टाइम में भी बहुत अच्छे से मेहनत कर सिलेक्शन ले जाएगा। तो प्लीज़ इस टाइम में आप ज़्यादा पढ़ने की बजाय आप खुद को समय दो, शांत में रहो, दिमाग को शांत रखो, जो कि आपको हेल्प करेगा उस एग्ज़ाम हॉल में। मैं बस यही टिप देना चाहता हूँ। कई दिनों से मेरे एग्जाम चल रहे थे, मैं खुद एब्सेंट था, आपको वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, बट आज मैं जैसे ही फ्री हुआ अपने एग्जाम से, अब मैं रेगुलर आपको 7 दिन मोटिवेट करूँगा। उस 5 मई तक भी आपको मोटिवेट करता रहूँगा
तो आज की वीडियो यहीं खत्म करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे आने वाली वीडियो आपको इस चैनल पर बहुत बेहतरीन मिलने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।